पढ़ लिया? क्या समझ आया? If px equals to this, then two zeros are of them. ठीक है, px equals to this, then two zeros are of the form is this, where k is a real number. Use the relationship between the zeros and coefficient of a polynomial to find the value of p. इसे करने में आप सक्षम हैं? क्या कह रहा है ये? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होता है उसका इस्तेमाल करिए और के की वैल्यू क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, है ना। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? तो इसका इस्तेमाल करिए बोल रहा है और के की वैल्यू निकाल दीजिए कह रहा है। दो जीरोज ये हैं, तो इनमें से एक क्या बनेगा? प्लस के साथ बनेगा एक, और दूसरा कौन बोल रहा है लगातार? ये दो है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? दोनों को प्लस करेंगे तो 3 से 3 प्लस हो जाएगा, के तो कट जाएगा, प्रोडक्ट में के आएगा लेकिन सम में तो के कट जाएगा, है ना। प्रोडक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा? 3 प्लस रूट के, 3 माइनस रूट के, और नीचे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना होगा? 3 का स्क्वायर माइनस रूट के का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी कितना है इस इक्वेशन से देख लो, -3/2। इसको सॉल्व करके के निकाल के बताओ जरा, सॉल्व करके के निकालिए। सॉल्व करके के निकालिए। निकल गई के की वैल्यू, के इक्वल्स टू 50। बाकी लोग भी निकालो। 9 माइनस के हो गया ऊपर, नीचे हो गया 2 से 2 क्या कट जाएगा, इक्वल्स टू -3 -6, ये तो उधर ले जाइए, 15 आएगा। यही कह रहा है बस, ये के की वैल्यू निकालने को कह रहा है खाली, ठीक है। हो गया। गर्ल्स, लास्ट की 2 लाइंस की गर्ल्स कुछ नहीं कर रही हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कर लेंगे ना। अब हम करेंगे चैप्टर 3। 10 क्वेश्चन काफी है इसके। चैप्टर पढ़ा दूँ अब एक ही काम करूँगी। अब ये खोला है तो यही, क्योंकि फिर उसको खोलो फिर 1 घंटा उसमें डाउनलोड होने में खुलने में लगेगा, दिमाग खराब। इतने क्वेश्चन हैं। ये आंसर की है, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। खोलो इसको, मतलब खोलो इन द सेंस बुक नहीं खोलनी है यहाँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले आप इस चीज़ को रिकॉल करिए कि इसमें आपने क्या क्या पढ़ा था।
जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था? दो इक्वेशन का अगर पेयर दिया होता है तो सबसे पहले आपने ये पढ़ा था कि वो कौन कौन से टाइप की हो सकती है, यही पढ़ा था ना? कौन कौन सी हो सकती है? अच्छा, एक बात और भी है, इसमें दो वेरिएबल में इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल में जब इक्वेशन होती है तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं? दो सोल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं भाई। यहाँ देखो तो इसमें तीन तरीके की इक्वेशन होती है, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी होती है पैरेलल, और तीसरी होती है कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये है, पैरेलल का मतलब ये या ये है, और कोइंसिडेंट का मतलब है ओवरलैप करने वाली, एक ही के ऊपर दो है। ठीक है, इसमें जहाँ पर ये कट करती हैं इसका एक कॉमन सोल्यूशन होता है। कॉमन कह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अभी तुम कहोगे मैम अभी तो आपने कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, अब आप कह रही है एक सोल्यूशन होता है। एक कॉमन मतलब इस लाइन के भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, इस लाइन के भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन इनका कॉमन जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वो वही एक पॉइंट होता है जहाँ पर ये कट करती है। इसके कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होंगे, अलग अलग तो लाइंस के सोल्यूशन होंगे ही, लेकिन इनका कॉमन कोई सोल्यूशन नहीं होगा जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करते हैं, इसको भी। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर भी कट नहीं करेगा, और इसका सारे ही सोल्यूशन कॉमन ही होते हैं इसका। भाई एक सुपर इम्पोज कर रही है एक लाइन दूसरे को, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, सारे कॉमन होते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें कोफिशिएंट का एक रिलेशन आपने पढ़ा था, इसमें भी कोफिशिएंट का एक रिलेशन पढ़ा था, इसमें भी आपने कोफिशिएंट का एक रिलेशन पढ़ा था। दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखी जाती हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी लिखी जाती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये कोफिशिएंट है और इनके बीच में रिलेशन आपने पढ़ा था, जिस आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइन पैरेलल है या लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन का हम जो था वो था a1/a2, क्या था? नॉट इक्वल्स टू, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू है, और इक्वल टू हो तो नॉट इक्वल्स टू होता है, इंटरसेक्टिंग हो गई। चलिए ठीक है, पैरेलल लाइन का क्या था? चलिए कुछ तो याद है आपको। और इसका था भाई, ये तो ऐसे याद रख लो इसको तो कि सब कुछ ही इक्वल होगा तो सुपर इम्पोज ही करेंगे। ठीक है ना, तीनों ही कोफिशिएंट का जो रेशो है वो आप, कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ये भी राइट सेंटेंस भी बोलना है, कोफिशिएंट का रेशो इक्वल। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि a1 a2 के बराबर, ऐसा नहीं है। a1/a2 का जो रेशो है वही b1/b2 का है, वही जैसे फॉर एग्जांपल इसका रेशो 1/2 है तो इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। इसका ये मतलब नहीं है कि सब इक्वल है, रेशो इक्वल हो सकता है, ये 2 और 4 हो सकता है, ये 3 और 6 हो सकता है, ये 4 और 8 हो, रेशो बराबर है। कट करके जो फाइनल आता है 1:2 दोनों का। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर पहले ही दो कोफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं आता है, पहले दो चेक करें हमने, a1/a2 और b1/b2, वो इक्वल नहीं आया तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे ही हमें पता चल जाएगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है। जब ये दोनों इक्वल आते हैं तब तीसरा वाला चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि या तो ये इक्वल आएगा या ये इक्वल नहीं आएगा। अगर ये इक्वल आएगा तो हमारी लाइन क्या होंगी? ओवरलैपिंग लाइन होंगी, कोइंसिडेंस लाइन होंगी, सुपर इम्पोज करने वाली लाइन। अगर नहीं इक्वल आता है तीसरा तो ये लाइन्स कैसे होंगी? पैरेलल। तो पहले बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, तब आप इसमें आगे बढ़ेंगे। ये याद आ गया आपको सारा का सारा? फिर दूसरा था कि इनको प्लॉट करने के लिए आएगा, लाइन्स कैसे प्लॉट होती है ग्राफ में। लाइन प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मान लिया मैंने यही लाइन है, मान लिया ये लाइन है या ये लाइन है, यही समझ लो x - y = 5 या x - 5 - 5 = 0 में इधर लिख लेंगे। अब आपको ये लाइन प्लॉट करनी है, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? आपको एक लाइन को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए उसके कम से कम मिनिमम 2
सॉल्यूशन चाहिए। कितने चाहिए? मिनिमम 2, मिनिमम कह रही हूँ, मैक्सिमम तो जितने ज़्यादा हो आपको आसानी होगी लाइन को प्रॉब्लम। कम से कम 2 भी हो। देखो आपको ये पता है ना, कोई भी लाइन को सिस्टमेटिकली खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए, एग्जैक्ट उसी लाइन को खींचना, ठीक है ना। तो आपको 2 पॉइंट चाहिए। वो 2 सोल्यूशन कैसे निकलते हैं? एक्स की वैल्यू रखते जाइए, वाई की आते जाएगी। मान लिया मैं एक्स की जगह 0 रख दूँ तो वाई -5 हो गया, एक्स की जगह 1 रख दूँ तो वाई 4 या -4, -4। इसका माइनस हटा के इधर लगाओगे ना, y की वैल्यू चाहिए आपको, माइनस वाई की वैल्यू थोड़ी चाहिए। ऐसे x की जगह मैं 5 रख दूँ तो तीसरा 5 रख दूँ तो 0। तो आपको क्या क्या पेयर मिले? 0, -5, फिर मिला 1, -4, फिर मिला 5, 0। इस लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए, 2 से ही ड्रॉ हो जाएगी लाइन, है ना, 2 से ही ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। कहाँ गई ये लाइन? ये वाली लाइन 2 से ही ड्रॉ हो जाएगी। ये है 5, 0 पॉइंट, यही होगा शायद। कई सारे पॉइंट होंगे इस लाइन पे, उसमें से 2-3 ये हैं, तो कोई 2 अगर आप निकाल लेंगे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। खाली ये क्वेश्चन भी आता है कि सोल्यूशन निकालो। एक लाइन दे दी आपको या 2 लाइन दे दी, बोला इसके 3-3 सोल्यूशन निकालो, वो भी एक क्वेश्चन होगा। क्या कर रहा है सर? है देवता आ रहा? कल आया था यहाँ, किसको आ रहा था वो देवता? अंजलि दीदी को। वो नहीं देवता आ रहा है उसको। एक ना हमारे साथ एक लड़की थी 12th में, उसको भी यही होता था, पर वो क्या, उसको देवता कब आता था पता है? एग्ज़ाम का पेपर देख उसका रोज का हो गया था। जैसे ही एग्ज़ाम या टेस्ट हो रहे हों, हाफिली एग्ज़ाम हो रहे हो, जो भी हो रहे हो, जैसे ही देखेगी पेपर में अब मुझे कुछ नहीं आ रहा, उसको देवता आता तो बेहोश हो जाती थी, कोई करेगी और 2-4 सब उसको घेर के खड़े, इसके पैर में हवा लगाओ, हाथ में हवा लगाओ। और मैम लोग क्या करते थे कि इसकी कॉपी कोई लिख दो पास होने लायक, इसको ये लिटा दो। चला हमारे साथ एक बायो की पीजीटी बायो एक मैम थी, बहुत खतरनाक। एक दिन उनकी ड्यूटी थी एग्जामिनेशन, उसको फिर से उसने पेपर पढ़ा बायो का, पता नहीं किसका, फिर देवता आ गया। मैम ने सब 5-6 लड़के उसको घेर के खड़ी हो गई कि मैम ये बेहोश हो जाती है बहुत। मैम ने कहा ऐसा करो, देखो टीचर को भी पता होता है कि कौन सा बच्चा असली में बेहोश हो रहा है और कौन सा रोज़ एग्जाम में ही बेहोश हो रहा है, ये एक ही चीज़ बार बार कैसे हो रही है। उन्होंने कहा इसके मोजे निकाल के इसके मुंह में ठूस दो, ये एक वो है टोटका है, उससे सही हो जाता है। जैसे उसके मोजे निकालने उठी बैठे, नहीं मैम मैं ठीक हूँ। उस दिन से नहीं आया उसको देवता। तो देवता दूता जो इनको आ रहे हैं, पता नहीं उसमें भी क्या क्या चल रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसको यहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा तो वो ऐसा कर रही है, दुनिया भर की तमाम बातें चल रही हैं। क्या क्या अभी बॉयफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड वो भी कुछ है इनके बॉयफ्रेंड होंगे, नाकारा बच्चे होंगे। याद देखो, चलिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बनाने हैं। उसके बाद वो जो बॉयफ्रेंड होंगे अगर लड़की ढंग की नहीं है तो वो भी लात मार के चल देंगे। जो गर्लफ्रेंड होंगी, लड़का नाकारा ही रह गया, उसने जीवन में कुछ नहीं करा, तो वो भी लात मार के निकल लेगी और उसको भी दूसरा बॉयफ्रेंड मिल जाता है, उसको भी दूसरी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। ये रोज चेंज हो रहा है। यहाँ देखो अब बस हो गया, मजाक बहुत हो गया। मतलब जो टाइम तुम्हारा करियर बनाने का है 12th में पीक टाइम है, मतलब जो 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे, बोर्ड क्लास है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही नहीं पूरे हो रहे हैं, लिस्ट बना लो एक, आज इससे मिलना, इतने बजे इस वाले बॉयफ्रेंड से। वो होती जो इस टाइप की लड़कियां ना, वो एक ही 4-4 को घुमा रही होती है, सच बता रही हूँ मैं ये। अब यहाँ देख लीजिए बस टॉपिक है क्या, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए। शोन बीलो इज अ ग्राफ विद 4 स्ट्रेट लाइंस। ध्यान दीजिए इसमें 4 स्ट्रेट लाइन है, 2 नहीं। गौरव करके इधर देखो, 4 स्ट्रेट लाइन है। इट इज गिवन दैट लाइन K1, K2, K3 इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। 4 में से जो 3 लाइन है, इसको छोड़ के, इस वाली को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी जो 3 लाइनें, एक ये वाली, एक ये और एक ये, कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को एक को K1 कह रहा है, एक को K2, एक को K3। ये 3 लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बस ये वाली नहीं कर रही है। इस लाइन को तो कर रही है ये, लेकिन तीनों जहाँ पे कर रही है वहाँ पर कॉमनली ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब क्या बोल रहा है,
ठीक है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट एंड लाइन K3 इज पैरेलल टू K4। जो लाइन K3 है ये इससे एक ही में K3 लिखा है, बाकी किसी का नाम नहीं लिखा, वो K4 के पैरेलल है। ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये अच्छा ये है K1, K2 का है, ये है K3, तो ये लिखा ही है इसमें, ठीक है। तो ये K4 वाली लाइन जो है वो K3 के पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब क्या पूछना चाह रहा है, ये इतना तो इसने कहानी बता दी। अब पूछना क्या चाह रहा है, ये है क्वेश्चन, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन K3? इसमें से कौन सी इक्वेशन लाइन K3 की होगी? कैसे पता लगेगा भाई? K3 की कौन सी इक्वेशन होगी? मुझे मैंने अभी यही बात बताई कि मुझे पीछे से भी सब वहाँ से उतनी दूर से दिखाई दे रहा है, जूम कर लो, तेरी नज़र खराब होगी बेटा। लो आप बताओ कौन सी इक्वेशन K3 की होगी? क्या करेंगे इसके लिए? क्या करेंगे? K3 किसके पैरेलल है? K3 पैरेलल है K4 के। तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट का रेशियो चेक कर ले, है? पैरेलल से क्या कंडीशन होती है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट। तो देखिए K3 को देखो पहले, K3 कहाँ गई? ये है ना, और K4 कौन सी है? तो K3 हमें पता नहीं, K3 की इक्वेशन ये पूछ रहा है, तो हम बाकी दो के साथ चेक कर लेते हैं। K4 के साथ पैरेलल कौन सा बन रहा है इसमें से? देखो, हाँ देखो, इन दोनों ने चेक भी कर ले। थर्ड वाला ही है, इसका और इसका रेशो देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1:1 हुआ। y का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, वहाँ कैसे ठहरा है ये वाला? एक -4 एक +4 है, ये होगी भाई, ये नहीं होगी। देखो यहाँ 4 यहाँ 4, तो 4:4 भी 1:1 ही हुआ, और तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए, यही तो नहीं होना चाहिए ना ये। तो यानी कि इसकी इक्वेशन जो K3 है, K3 की इक्वेशन ये वाली है। K3 कहाँ है? इसके ऊपर लिख देते हैं x + 4y + 5 = 4th। फोर के लिए 1/2, 4/8, ये भी तो आ रही है। 15/30 भाई, ये तो ये भी आ रही भाई। K3 की दो इक्वेशन थोड़ी होगी, ये तो दोनों ही हो जा रही है। एक बार चेक करते हैं आंसर, या तो दोनों होगा या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन होगा। मेरे हिसाब से तो दोनों ही आ रही है। वहाँ पे अरे भैया 1/2, 4/8 भी तो 1/2 ही होता है। क्या कह रहे हो? 4/2 भी तो 1/8। आंसर यही है इसका, ये आंसर है, लेकिन ये भी बैठ जा रहा है आंसर। तो एक इक्वेशन है x + 4y + 15 = 0, और दूसरा है 2x + 8y + 35 = 0। ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, ये नॉट इक्वल टू आ गया। ये भी हो जा रहा है, क्या पता बाय मिस्टेक हो, क्वेश्चन प्रिंट करने में भी मिस्टेक हो सकती है। आंसर इसका ये है, लेकिन अगर ये ऑप्शन यही है तो ये भी हो जाएगा। तो या तो इसको 2,4 देना चाहिए था। अब हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो या यहाँ माइनस लिखना चाह रहा हो, ये भी ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। कौन बोल रहा है? लगातार एक ही क्वेश्चन दिया था इस पे बेस कर। अगला देखो,
कंसेप्ट क्या चेक करना था? रिलेशन। आपको ये कोफिशिएंट का रिलेशन आता है कि नहीं आता है कि किस रिलेशन पे आप क्या कौन सी लाइन बताएंगे? Harsh correctly solved a pair of linear equation in two variable and found their only point of intersection as this. हर्ष ने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया और उसको आया कि एक ही इनका जो है कॉमन पॉइंट है, जो इनका कॉमन सोल्यूशन है वो ये है। वन ऑफ द लाइन इज दिस। अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन बताइए। दूसरी लाइन कौन सी होगी? जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ये पॉइंट जिस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, देख लो रख के, x की जगह 3 और y की जगह -2 रख के देखो कि किस इक्वेशन में दोनों साइड बैलेंस हो रही है। x की जगह 3 रखो, 3 2 जा 6 और -2 रखो, 3 2 जा 6 प्लस का हो जाएगा 6, तो ये है। और इसमें 3 2 जा 6 ये क्यों होगी भाई? ये क्यों होगी? यहाँ 3 2 जा 6 ये 12 और ये 14 नहीं हो जाएगा? ये कहाँ है? ओनली 2 ओनली 2। तो ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आप चेक करके बताओ कि इसमें से कौन सी दूसरी लाइन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरी लाइन मुझे कैसे मिलेगी कि ये जो सोल्यूशन है ये दोनों का कॉमन है, तो ये इसको भी इसमें से भी उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा जो सेकंड वाली लाइन है। तो हम चेक कर लेंगे रख के। अब इसमें सॉल्व करके भी देखने की क्या ज़रूरत है? अगर मान लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सॉल्व करने के मार्क्स नहीं होते, तो आप मन के अंदर रख के देख लीजिए। भैया आप इतना तो ओरली भी रख पा रहे हैं, ओरली आंसर बता रहे हैं ना मुझे आप, तो ओरली चेक करिए, आंसर ठीक करिए, वहाँ आपको सॉल्व करने के मार्क्स नहीं है। सॉल्व आप उसी में किया करिए जहाँ पे आपको बहुत टिपिकल लग रहा है कि ओरली नहीं हो पा रहा है, वरना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल भी करिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में खाली आंसर लिखने के ही मार्क्स होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाला होता है, जिसमें ऑप्शन नहीं होते लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना होता है, उसमें सॉल्व करने के भी मार्क्स होते हैं। उसमें खाली आंसर के आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, सॉल्व करने के 1 मिलेंगे। लेकिन जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें खाली टिक करने के ही मार्क्स होते हैं। ठीक है, अभी तक का जो है नया क्राइटेरिया कोई आए तो नहीं कह सकते, लेकिन